परेड मैदान के आंदोलन स्थल पर उपस्थित हमारे सम्मानित पत्रकार बंधु, डिजिटल मीडिया के हो, प्रिंट मीडिया के हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हो, सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपको इतनी रात को परेशानी दी उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, पर मामला ऐसा था कि आप लोगों के सामने, जनता के सामने रखना जरूरी था। आप भली भांति विदित है कि आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन चल रहा है और इस आंदोलन में उत्तराखंड बेरोजगार संघ द्वारा इसका नेतृत्व किया जा रहा है और आंदोलन का आज दूसरा दिन था। लगभग 50 घंटे से ज्यादा इसको हो गया है। सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड बेरोजगार संघ के डेलीगेशन को वार्ता के लिए बुलाते हैं। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के जो डेलीगेशन जाता है वो अपनी मांगे रखता है, जिसमें सीबीआई जांच से लेकर पुनर्परीक्षा से लेकर और जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर पर गलत मुकदमा हुआ था उसको वापस लेने से लेकर आयु सीमा या परीक्षा परिणाम में पारदर्शिता को लेकर ये तमाम मांगे थी। पर मुख्यमंत्री जी को शायद वो मांगे रास नहीं आई। इसके बाद होता है षड्यंत्र। इसके बाद क्या षड्यंत्र होता है? इसके बाद मुख्यमंत्री जी षड्यंत्र रचते हैं। वो कहते हैं कि इनकी भारी भरकम मांगों को कौन मानेगा, सीबीआई जांच हम क्यों अपने पैरों में कुल्हाड़ी माने, ये उनकी मानसिकता है। वो षड्यंत्र रचते हैं और परीक्षा बचाने और परीक्षा में सम्मिलित नकल माफियाओं को बचाने के लिए एक षड्यंत्र रचते हैं। वो क्या करते हैं? एक नकली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र मंच बनाते हैं। एक नकली संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र मंच बनाकर हरिद्वार के लक्सर से लगभग 235 बच्चों को बड़ी 4 से 5 बसों में भरकर देहरादून एकता विहार धरना स्थल पर लाते हैं। और ये वो बसें हैं जिस बस के आगे बैनर लगा हुआ है, ये स्क्रीन में भी आपको दिखेगा, बाद में फोटो के माध्यम से भी देंगे। ये बस के आगे बैनर लगा हुआ है जिसमें संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र मंच लिखा हुआ है। और ऐसी 5-6 बसें होती है जिसमें लगभग 235 बच्चों को लक्सर से देहरादून एकता विहार धरना स्थल पर लाया जाता है और वहां नारेबाजी की जाती है। वहां नारेबाजी की जाती है कि परीक्षा परिणाम घोषित करो। वहां ये नारेबाजी की जाती है कि परीक्षा परिणाम घोषित करो। और नारेबाजी करने वाले कौन लोग होते हैं? बीए, बीएससी, बीकॉम के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर वाले छात्र। और यह परीक्षा कौन सी थी? ग्रेजुएट लेवल। ग्रेजुएट लेवल की यह परीक्षा थी जिसकी वो परीक्षा परिणाम की मांग करते हैं। जब हमें भनक लगती है, जब हमें सूचना मिलती है कि एकता विहार में भारी भरकम पुलिस बल पहुंचा हुआ है और वहां पर कुछ छात्र पहुंचे हुए हैं जो परीक्षा परिणाम घोषित करने की मांग कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि सलाहकार चेंज करने पड़ेंगे मुख्यमंत्री जी को। वो जो सारे युवा आए थे 235 बच्चे, वो सारे ड्रेस में थे, वो टाई पहनकर आए थे क्योंकि वो किसी कॉलेज से उठाए गए थे। और वो सारे बच्चे फर्स्ट और सेकंड सेम के बच्चे थे। जब हमें भनक लगी तो इसी जगह से हमने अपनी टीम को एकता विहार भेजा और जैसे ही हमारी टीम वहां एंटर होती है, उन्हें भनक लगती है, उनको जल्दी जल्दी बसों में भरा जाता है और बसों को फिर हरिद्वार की तरफ दौड़ाया जाता है। हमारे लोग यहाँ से पीछा करते हैं और हमारे लोग अपने उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के जो हमारी टीम है ऋषिकेश की, उनको कॉल करती है कि इस प्रकार की घटना हुई है और आप सामने आइए नेपाली फार्म तक और रोकिए। ऋषिकेश की टीम की तत्परता की वजह से नेपाली फार्म में उनको रोका जाता है और तब तक पीछे से जो यहाँ से टीम जाती है वो भी पहुंच जाती है। जब बसों को रोका गया, जब उन छात्रों से पूछा गया तो उन छात्रों ने बिल्कुल सच्चाई को कबूला, उनसे सच्चाई उगलवाई गई। उन्होंने इस बात को कबूला कि उन्हें कॉलेज से
जब ले जाया गया तो उनको कहा गया कि देहरादून मुख्यमंत्री से मिलवाने ले जा रहे हैं और पुरस्कार वितरण भी होगा। अब वो क्या पुरस्कार थे वो हम नहीं जानते, परंतु बच्चों ने इस बात को स्वीकारा है जिसके हमारे पास एविडेंस है। और उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि वहां नारे लगाए गए, हमसे नारे लगाने के लिए बोला गया, जिसमें नारा था परीक्षा परिणाम जारी करो। जो बात उन्होंने कबूल की है, जो बात उन्होंने स्वीकार की है। इसी बीच उत्तराखंड DIPR पर एक पोस्ट अपलोड होती है। ये सरकारी पेज है हमारे उत्तराखंड सरकार का, और उस पोस्ट में लिखा जाता है कि संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र संघ लिखा जाता है, जबकि जो बैनर लगा हुआ है वो मंच का है। जो ज्ञापन मुख्यमंत्री जी को दिया गया, राम भाई ज्ञापन दिखाइए, वो ज्ञापन लेटर पैड बना रखा है संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा छात्र मंच की तरफ से। तो पोस्ट डाली जाती है कि इस मंच की ओर से अनुरोध किया गया है कि जो परीक्षा हुई है वो पूरी तरह पूर्णतः निष्पक्ष, पारदर्शिता एवं नकल विहीन तरीके से संपन्न हुई है। ये उनका कहना है। जो BA, BSc, BCom फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर या फर्स्ट सेम सेकंड सेम के बच्चे हैं। अब सोचिए कोई मुख्यमंत्री इतना कैसे गिरता है और क्यों गिरता है। यहाँ आंदोलन चल रहा है, या वो सारे बच्चे हैं जिन बच्चों ने परीक्षा दे रखी है, वो सारे बच्चे हैं जो लगातार कई सालों से मेहनत कर रहे हैं। अब इसलिए मुझे लगता है कि इसलिए इतने नीचे गिर गए मुख्यमंत्री। उनकी हरकतों से लगता है कि पेपर में छोटी मोटी धांधली नहीं, बड़े स्तर की धांधली हुई है, जिसको बचाने के लिए इस प्रकार के षड्यंत्र करने पड़ रहे हैं कि कॉलेज और स्कूलों के बच्चे मंगवाने पड़ रहे हैं और इन लोगों के खिलाफ नारे लगवाने पड़ रहे हैं परीक्षा परिणाम जारी करवाने के लिए। और इसीलिए अपने मंत्रियों विधायकों से भी एक ही लाइन बुलवा रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ, 3 पन्ने बाहर आए हैं। अब ये परीक्षा बचाने के लिए षड्यंत्र है और परीक्षा इसलिए बचाई जा रही है। अगर इसमें कई लोगों से लाखों रुपए नहीं लिया होता, करोड़ों रुपए नहीं लिया होता, निश्चित ही ये परीक्षा आज तक निरस्त हो गई होती और आगे की तिथि भी घोषित हो जाती। परंतु इसमें फंसा हुआ है करोड़ों रुपए। करोड़ों रुपए फंसने के बाद इस प्रकार के षड्यंत्र किए जा रहे हैं। यह षड्यंत्र बड़ा है, परंतु इन चोरों का कोई पता नहीं है ये आगे क्या षड्यंत्र करते हैं। यह भी मैं अभी बता दे रहा हूं। कल हो सके, कल या परसों में कोई एक और षड्यंत्र हो। जिस खालिद की ये बात करते हैं, मुझे लगता है कि वहां भी क्या षड्यंत्र करते हैं और खालिद से क्या बुलवाते हैं प्रेशर में लाने के लिए। क्योंकि सोशल मीडिया पर कई महीनों से एक पेज चल रहा है, वसूली अभियान मोर्चा का पेज, जिसमें मोस्टली बॉबी पवार, त्रिभुवन चौहान, स्वाभिमान मोर्चा के लोग या बेरोजगार संघ के लोग जो बॉबी पवार के साथ खड़े रहते हैं, उनको बदनाम करने की हर दिन पोस्टें डलती है। वसूली अभियान मोर्चा पेज जो है, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री एक पुलिस अधिकारी के माध्यम से चला रहा है। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री धामी एक पुलिस अधिकारी के माध्यम से चला रहा है। अब गजब की बात ये देखिए कि जब खालिद गिरफ्तार होता है, मीडिया के पास ये खबर देर में पहुंचती है, पुलिस के द्वारा ये खबर बाद में अपलोड की जाती है, पर वसूली अभियान मोर्चा पेज पर यह खबर पहले अपलोड हो जाती है कि खालिद गिरफ्तार हो गया है। तो ये कितनी गंभीर बात है। और मैं अभी कह रहा हूं ना कि पुलिस अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री ये पेज चला रहे हैं। मुझे उस पुलिस अधिकारी का नाम पता है, मैं अभी नहीं खोलना चाहूंगा। मुझे उस पुलिस अधिकारी का नाम पता है जो इस षड्यंत्र के पीछे है। अब बात यह है, ये तो स्पष्ट हो गया कि परीक्षा में बड़े लेवल की धांधली हुई है, क्योंकि इस प्रकार के षड्यंत्र तभी किए जाते हैं, इस प्रकार के डेलीगेशन तभी बुलाए जाते हैं। अब कुछ इसके अलावा जब यह घटना कल हुई
तो हरिद्वार में भी हलचल हुई। इसकी समीकरण कल बन गई थी शाम को। हरिद्वार में भी हलचल हुई और हरिद्वार से भी कुछ प्रेस नोट जारी हुए जो वहां के कुछ संगठनों के द्वारा किए गए। और मैं चाहता हूं कि त्रिभुवन भाई उसको बताएं कि हरिद्वार से जो प्रेस नोट जारी हुए इसमें क्या क्या चीजें हैं। ये प्रेस नोट, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रेस के सभी साथियों का। प्रेस नोट में लिखा गया है साफ साफ, आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये संलिप्तता भारतीय जनता पार्टी की कैसे है वो स्पष्ट होता है इसमें। बच्चों की जान से खिलवाड़, जिम्मेदार अधिकारी कटघरे में। हर्ष विद्या डिग्री इंटर कॉलेज लक्सर के बच्चों को 4 बजे सुबह जबरन देहरादून सीएम प्रोग्राम में भेजा गया। बसों में ठूस ठूस कर बिठाया गया, पैकेट भोजन बांटकर प्रलोभन दिया गया, फ्लेक्स लगाकर राजनीतिक प्रचार किया गया। इसके कुछ हम आपको एविडेंस भी दिखाएंगे। इसमें जिला पूर्ति अधिकारी हरिद्वार श्री तेजपाल सिंह उनका नाम आया है, जिन्होंने ये खाने के पैकेट्स के ऑर्डर दिए हैं। और 400 पैकेट के ऑर्डर दिए गए कल, और 400 पैकेट वो एक प्राइवेट गाड़ी में भरे गए जिनको देहरादून के लिए रवाना किया गया। ये मान के चलिए 235 बच्चे तो देहरादून हरिद्वार से आए हैं, बाकी के बच्चे यहीं के इलाके के हैं। वो आप वीडियो में भी अभी देखेंगे कि वो कौन कौन है और कौन कौन अधिकारी उसमें भी बयान दे रहे हैं। इसमें एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं इनके ताजा ताजा चयनित ब्लॉक प्रमुख हर्ष कुमार दौलत, और ये वही हैं जिनका ये स्कूल है, ये कॉलेज है। इनके कॉलेज के ही ये छात्र हैं जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर के बच्चे हैं जिनको लाया गया। ये पुख्ता भी अभी बच्चे आपके सामने वो वीडियो में करेंगे। तथा ग्राम विकास अधिकारी रामपाल की सीधी भूमिका उजागर हुई है। यह कृत्य न केवल बाल संरक्षण अधिनियम व भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन है, बल्कि बच्चों की सुरक्षा के गंभीर खिलवाड़ है। अब ये संगठन कुछ मांगे कर रहा है कि दोषी अधिकारियों पर तत्काल निलंबन व कानूनी कार्रवाई की जाए। भविष्य में बच्चों को किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए। स्वतंत्र जांच एवं बाल आयोग की निगरानी में ये कार्यक्रम किए जाए। पर समझने वाली बात यह है कि ये तमाम तंत्र का इस्तेमाल करते हैं। सोचिएगा, जब हमारे यहाँ से पहला जो टीम गई थी इनके पीछे, जब पहली बार कोशिश की है इनको रोकने की, तो ये लोग भागे और जॉली ग्रांड, ये कौन सा चौक है, मोकमपुर फ्लाईओवर के पास पहले इनको रोका गया। सोचिएगा, हमारा प्लान ये था कि वहीं पर पड़ताल की जाए, लेकिन पुलिस की मदद से उन गाड़ियों को वहां से आगे भेजा गया। गाइस आराम से थोड़ा देख के, पुलिस की मदद से उनको वहां से आगे भेजा गया उन गाड़ियों को। और उसके बाद इनको संज्ञान में नहीं था, लेकिन ये तंत्र देखिएगा, पुलिस का भी इस्तेमाल हो रहा है, खाद्य पूर्ति अफसर का इस्तेमाल हो रहा है, और इन तमाम लोगों को ये बोला गया है कि भैया आप लोग 400 पैकेट आपको खाने के देने हैं गाड़ी में। तो ये तमाम चीजें हैं, ये एक ही तरफ इंगित करते हैं, इशारा। ये किसी भी तरीके से उन युवाओं को ओरिजिनल बताने का प्रयास किया जा रहा था, और वो वीडियो में भी आप देखेंगे। और इसमें 2-3 अधिकारियों के भी बयान है जो आपको और स्पष्ट करेंगे। धन्यवाद। अभी हम तो एक दो सवाल भी ले लो यार जी। ले जाओ। खबर आई है कि हरिद्वार में कुछ एग्जाम सेंटर में जो है जैमर खराब थे या वहाँ पे लगाए नहीं गए। देखिए, ये खबर सच्ची है। जिस सेंटर से वो एक स्क्रीनशॉट जो बाहर आए 3 पन्ने, उसके अलावा अधिकतर सेंटर ऐसे थे जहां 4G जो जैमर है उसका यूज किया गया, जबकि आजकल हर एक क्षेत्र में 5G नेटवर्क चलता है जो कि 4G जैमर उसे रोकने में सक्षम है। और इस प्रकार की गतिविधि अगर एक सेंटर में हुई है तो कई सेंटरों में वो हो सकती है। भाई खालिद जी की गिरफ्तारी हो गई है, उसके बाद भी अब जो मास्टरमाइंड बोला जा रहा है पुलिस की तरफ से, उसकी गिरफ्तारी होगी और एक लोग की गिरफ्तारी और सुनिश्चित हो रही है। देखिए, अगर खालिद जी की गिरफ्तारी हुई है और पुलिस मास्टरमाइंड किसी औरों को बता रही है, तो स्पष्ट हो गया कि बड़े लेवल पर पेपर की खरीद फरोख्त हुई है, बड़े लेवल पर पेपर बिका गया है, बड़े लेवल पर धांधली हुई है। तो इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि फर्जी बच्चे बनाकर, फर्जी अभ्यर्थी बनाकर अगर लक्सर से 235 बच्चों को भरकर लाओगे, उनसे नारेबाजी कराओगे, तो क्या
सच्चाई सामने नहीं आएगी। मीडिया मैनेजमेंट एक हद तक कर सकते हो, पर हमारे खुफिया तंत्र को नहीं तोड़ सकते हैं। हमें तो दिन में ही खबर लग गई थी कि हरिद्वार में इस प्रकार की चीजें, पर मैंने दिन में सोचा कि मुख्यमंत्री से मिलने आ रहे हैं और फोटो खिंचवा के मोदी जी को भेजना चाह रहे होंगे, पर यह भनक तो मुझे बाद में लगी जब एकता विहार पहुंचे कि इस प्रकार का इनका कार्यक्रम है। हमारा भी तंत्र है, ठीक है, ईश्वर की कृपा से सारे पता लग जाता है, परंतु इस प्रकार की जो कार्रवाई है मुख्यमंत्री के द्वारा, ये सीधे सीधे इंगित करती है कि बड़े स्तर पर पेपर की खरीद फरोख्त हुई है, बड़े स्तर पर पैसा लिया गया है। उन लोगों को बचाने के लिए, उस पैसे को बचाने के लिए इस प्रकार के प्रपंच रचे जा रहे हैं। अच्छा, आगे क्या रणनीति रहेगी? देखिए, साफ रणनीति है। मुख्यमंत्री यहाँ पर नंगे हो गए हैं, उनकी पोल खुल गई है। अब भी अगर उनके पास कुछ बोलने के लिए बचता है, सारे स्क्रीनशॉट है, सारे एविडेंस है, वो चश्मदीद गवाह उनके जो बच्चे हैं जो आए थे, उनके बयान हैं, जिन्होंने कहा कि हमें जबरदस्ती लाया गया, ठग कर लाया गया और हमसे नारेबाजी करवाई गई कि परीक्षा परिणाम जारी करो। तो ये क्या था? ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं ये उन माफियाओं को बचाने का रास्ता है जिन माफियाओं के लिए इतने युवा सड़कों पर लड़ रहे हैं। इसके अलावा कोई किसी का सवाल? सर, आपको लगता है कि देहरादून जिले में पेपर लीक हुआ है, अन्य जिलों में पेपर लीक हुआ है? देखिए, जिस प्रकार की ये चीजें सामने आई है और जो बचाने के लिए जो प्रपंच रचे जा रहे हैं, इससे ये साबित होता है केवल यही पेपर नहीं, ये नकल रोधी कानून तो इसका इनका ढकोसला था, ये तो एक दिखावा था। लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, सब पेपर सेट हो रहे हैं, सब में पैसे लिए जा रहे हैं। और अगर वो लोग सामने आना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे पास बोला है कुछ बच्चों ने कि उन्हें मुख्यमंत्री आवास से तक 15 लाख के ऊपर आए थे परीक्षा के लिए, अगर वो सामने आना चाहेंगे तो जरूर 1-2 दिन में वो भी सामने आएंगे। अगर नहीं आना चाहेंगे तो हमें किसी माध्यम से कुछ ऐसे एविडेंस दे, हम जनता के सम्मुख रखेंगे, मीडिया के सम्मुख रखेंगे, क्योंकि लोगों को ये डरा रहे हैं, लोगों को गलत फंसा रहे हैं। तो ये इसके बाद क्या आप इसी तरीके से धरना प्रदर्शन करोगे या न्यायालय का रुख भी करोगे? देखिए, न्यायालय का रुख भी होगा, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन भी होगा और युवाओं को अब आह्वान भी होगा कि जो युवा ये सोचकर बैठा था कि एक आध सीट बिक गई होगी या पेपर कैंसिल होगा तो उनका नंबर आ जाएगा, अब उन युवाओं को जागने की जरूरत है, उनके अभिभावकों को जागने की जरूरत है कि ये पेपर छोटे स्तर पर नहीं, बड़े स्तर पर बिका गया है। अगर इसके लिए इतना बड़ा मैनेजमेंट किया जा रहा है, फर्स्ट सेम और सेकंड सेम के बच्चों को लाकर नारेबाजी की जा रही है रिजल्ट निकालने के लिए, तो आप समझो कि कितना बड़ा स्तर का इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ होगा।